हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये जो अपडेट लेकर आए हैं हम, ये आपकी काफी जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर देगी। काफी जो आ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, भर्ती कब होगी, नया आयोग करेगा, पुराना आयोग करेगा। तो जो भी प्रश्न है आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम या यूपीएससी एसएसबी, यूपी पीजीटी टीजीटी को लेकर, उनका समाधान ये वीडियो है। तो अंत तक देखिएगा। वैसे भी बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती है हमारी। हेडलाइन है, हमने हेडलाइन है नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार। बिल्कुल क्लियर है, साफ तौर पे लिखा गया है नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार। अब आप नए आयोग को देखिएगा, फिलहाल तो पटल पर है नहीं उतना, और आएगा तो भर्ती ये करेगा। और ये भर्ती का जो नियुक्ति पत्र है, देखो आजकल जो चलन है कि जी नियुक्ति की गई, नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी देंगे। उत्तर प्रदेश में नियुक्ति की गई, नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी देंगे, जैसे उन्होंने दिया भी, ताकि वो बता सकें कि हमने इतने अपने कार्यकाल में इतनी भर्तियां कर दी। अब उनका डाटा लेकर तो देते नहीं, ऐसे बोल देते हैं प्रेस के सामने। तो उस तरह से ही मुझे जो लग रहा है कि 2024 में इलेक्शन है और गवर्नमेंट चाहेगी कि ये जो बेरोजगारी का धब्बा लगा है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई कि सबसे चरम पे है अभी तक की, तो इसे रिमूव करने की कोशिश सरकार करेगी। तो ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ही देंगे, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि नए आयोग का गठन हमने किया। हायर एजुकेशन की आगे वैकेंसी है नहीं, इन्हीं को भुनाएंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी को भी इन्हीं में डाल देंगे, 24 में ही रिजल्ट देंगे क्लियरिटी। और बेसिक में तो पिछले 4-5 साल में जब से वो 69,000 आए हैं वही क्लियर नहीं हो रही है, तो आगे आई नहीं है पूरे कार्यकाल में, तो वो भी उसी में डालेंगे ताकि ये बताया जा सके 24 में कि हमने हायर एजुकेशन में भी भर्ती की है, माध्यमिक में भी भर्ती की है, प्राइमरी में हम तो भर्ती करते चले आ रहे हैं। हमने तो नौकरी ही इतनी दे दी है कि अब कोई पूरे प्रदेश में बेरोजगार है ही नहीं, ऐसे मतलब दिखाना प्रेस के सामने, वो असलियत आप जानते हैं। तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, साफ तौर पे लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी है के पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी फंसी हुई है। बेटा समझते हैं आप, फंसी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे न्यूज में क्या है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, ऐसे दिखेगा नहीं आपको। अब विजिबिलिटी दिख रही होगी, विजिबिलिटी अच्छी है। अब ऐसे में अनुमान है कि नए शिक्षा सेवाआयोग के गठन के बाद ही ये दोनों भर्तियां शुरू होंगी। देखो हायर एजुकेशन आ गया, मिडिल वाला आ गया, हाई स्कूल और इंटर मतलब 10th और 12th दोनों आ गई, और उसके नीचे प्राइमरी वाली भी है, मैं बात करूंगा अभी। तो जो नए गठन करना है आयोग का, और जो ये भर्ती करेगा या एग्जाम लेगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आउट होगा वो एग्जैक्ट वही डेट होगी, 24 से पहले होगी, जाके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी दे सके। चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2000 में ही वही पूरी चीज लिखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी, टीजीटी के लिए 13 लाख से ज्यादा के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 7 माह हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है। उधर प्रदेश सरकार की ओर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पुराने आयोग में से सदस्य हैं ही नहीं, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, सीधी सी बात इंडिकेट करता है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। तो माना जा रहा है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। आयोग के पास 1 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 पदों अधिक, प्रवक्ता के 4400 हैं। मतलब इनका अध्याचन ऑलरेडी है, लेकिन
विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है लोक सेवा आयोग भी। हो सकता है ये भी नए आयोग पर चली जाए, उन्हें शायद पता हो इस बात का। आगे देखिए, वहीं प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जो अभी तक क्लियर नहीं है। रोज आए दिन सुनते हो धरना प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी वही चल रहा है। 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। चर्चा है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही यह भर्ती भी शुरू हो सकेगी। भर्ती संस्थाओं में कार्यप्रणाली भी यही संकेत दे रही है कि उन्हें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। चयन बोर्ड के में सदस्यों के सभी पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त पड़े हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल भी 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो जाएगा। लीजिएगा, माध्यमिक के जो अध्यक्ष हैं उनका भी पूरा हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी 7 माह से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सदस्य की नियुक्ति न होने फॉर्म पूरा है ही नहीं, तो अध्यक्ष जाने के बाद स्थिति और बिगड़ ही जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही पूरी हो सकेगी। तो ये हमें खबर आप तक देनी थी। साफ तौर पर मानिएगा, अभी एग्जाम नहीं है। दूसरे भी साफ तौर पर मानिएगा, ये पुराने आयोग एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, नए आयोग ही करवाएगा, साफ इंडिकेशन है। हाँ कोई चमत्कार होता है अचानक तो अलग बात है कि ये करवाएं, लेकिन किसी भी तरह से, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी लिंक ये सारा नहीं कर रहा है कि ये पुराने आयोग ही परीक्षा कराएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने करवा दी तो नए आयोग के पास हायर एजुकेशन में कोई भर्ती होगी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं होगी, ना टीजीटी पीजीटी में कोई वैकेंसी होगी। प्राइमरी लेवल पे 69,000 है, 4 साल से भर्ती हुई नहीं है, तो वही उसमें तो होगी, लेकिन बाकी होगी नहीं। इसलिए नया आयोग सब भर्ती कराएगा ये दिखाने के लिए, और हम भर्ती करा रहे हैं ये भी दिखाने के लिए, सारी भर्ती नया आयोग ही करवाएगा। और एक्यूरेट टाइमिंग देखना, अगर सही काम कर पाए ठीक से तो वही 24 की स्टार्टिंग होगी। चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र हमने दे दिए हैं ताकि पीठ थपथपाई जा सके कि हमारी सरकार ने इतने रोजगार दिए हैं। बाकी स्टार्टअप के आप हालात जानते हो कि 6 लाख स्टार्टअप हमने शुरू कर दिए हैं, नहीं 60 लाख, माफ कीजिएगा, 60-62 लाख का ये दायरा है। न्यूज़पेपर के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कि 60 लाख को हमने लोन दिया है स्टार्टअप करने के लिए। एक फर्म में 10 लोग काम करते हैं मान लीजिए स्टार्टअप में, तो 60 लाख इंटू 6 करोड़ को तो हमने वहां रोजगार दे दिया है। अभी तक बता रहा हूं मैं, आज ही की है ये न्यूज, ठीक। और मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र भी दिए, तो 6 करोड़ तो वहां हो गए, बाकी वैसी भर्ती हमने दी है, तो हमने तो बहुत रोजगार दिया है। इस बात की पीठ थपथपा लेंगे और बाकी लोग भी मान ही जाएंगे जब प्रेस मीडिया इतनी जोर शोर से उठाएगा, क्योंकि ये बातें नहीं उठाता है आपकी प्रॉब्लम, सरकार की बातें जब मीडिया उठाएगा तो आप लोग भी टीवी के सामने तब बैठोगे तो आप वाकई मानोगे हाँ भर्ती तो हुई है भाई, आप भी लोग सहमत हो जाओगे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये बाकी सब चीजें आप भूल जाओगे, फिर 24 तो आ ही रहा है। चलिए, हमें यही बात करनी थी आप लोगों से, तो ये इन्फॉर्म करना था कि बार बार प्रश्न आता है कि एग्जाम कब होगा, तो नए आयोग के गठन के बाद ही अब परीक्षा होने की संभावना है। उससे पहले परीक्षा होने की संभावना बहुत ही कम है, मिनिमम। चलिए, कोई कोई फर्दर क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।